अगर आपकी डिलीवरी जो है सी सेक्शन से होती है या फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है और आपने एपिडुरल लिया हुआ है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है लोगों के मन में, क्या एनेस्थीसिया से हमारे बच्चे पे असर पड़ेगा या हमारे पे असर पड़ेगा, क्या हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है या फिर हमारे बच्चे पे ये नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। तो बहुत सारी माओं में, बहुत सारे पेरेंट्स में जो बनने वाले हैं उनके अंदर ये कंसर्न होता है, क्या एनेस्थीसिया सेफ़ है जो ऑपरेशन के टाइम पे या फिर नॉर्मल डिलीवरी में पेनलेस डिलीवरी के लिए दिया जाता है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एनेस्थीसिया लेना कितना सेफ़ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आपको सी सेक्शन के टाइम पे एनेस्थीसिया दिया जाता है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी रीजनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जिस एरिया को ऑपरेशन करना होता है उस एरिया को सुन्न करने के लिए दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है कि आप पूरी तरीके से बेहोश हों, ऐसा नहीं होता है। उस एक पर्टिकुलर रीजन को सुन कर दिया जाता है जिसका ऑपरेशन होने वाला है। तो यहीं पे ये चीज़ हो जाती है, ये बहुत सेफ़ है क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन को सुन्न करता है, आपके ब्लड में मिक्स नहीं होता है, आपकी पूरी बॉडी में ये नहीं जाता है, आपके बच्चे तक नहीं पहुंचता है। तो आपके बच्चे तक नहीं पहुंचेगा तो आपको, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करने वाला है और आपको भी नहीं क्रिएट करने वाला है। ये बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है और एक स्पेसिफिक रीजन को सिर्फ सुन्न करता है। जो नर्व्स होती हैं आपके ब्रेन तक पहुँचाती हैं पेन के रिफ्लेक्सेस को, उनको ब्लॉक कर देता है ये। तो टेम्परेली कुछ टाइम तक के लिए आपको कुछ भी फील नहीं होगा। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी में एपिड्यूरल लेती हैं उसमें भी यही होता है, स्पाइन के थ्रू दिया जाता है, वो भी रीजनल एनेस्थीसिया होता है। वो आपके पेल्विक एरिया को, आपके यूट्रस को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है और वहाँ पे आपको पेन फील नहीं होता है। तो सी सेक्शन में तो ना लेने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना एनेस्थीसिया के सी सेक्शन हो नहीं सकता है। लेकिन अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं। तो टेम्पररी आपको साइड पे थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, थोड़ा सोरनेस हो सकता है, थोड़ी रेडनेस हो सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, थोड़ी देर के लिए आपको लेग्स में ट्विचिंग वगैरह हो सकती है, इतना ही है। इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट एनेस्थीसिया का नहीं है। ये बहुत सेफ़ है। जनरल एनेस्थीसिया के कंपैरिजन में स्पाइनल रीजनल एनेस्थीसिया बहुत ही सेफ़ है। दूसरी बात कि मैंने कहा कि आपके ब्लड में मिक्स नहीं होता, तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपके बच्चे पे भी असर नहीं करेगा। ये आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। अब लास्ट चीज़ जो सबको ये लगता है कि एनेस्थीसिया लेने से लाइफ लॉन्ग बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, इस पर बहुत रिसर्च किया गया, सिर्फ इंडिया में नहीं फॉरेन में बहुत जगह रिसर्च किया गया, क्या सच में स्पाइनल एनेस्थीसिया लेने से बैक पेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन रिसर्च का जो रिजल्ट आया वो ये है कि नहीं, लॉन्ग टर्म बैक पेन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ जिनका सी सेक्शन हुआ होता है वो बोलती हैं उनको बैक पेन की प्रॉब्लम होती है आफ्टर सी सेक्शन, आफ्टर ये एनेस्थीसिया लेने के बाद। लेकिन डॉक्टर्स का, रिसर्च का यही मानना है कि आपको एनेस्थीसिया लेने से स्पाइन में बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होती। और अपने मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो मेरा 2 सी सेक्शन हुआ है, मेरी 2 डिलीवरी हुई हैं और दोनों में ही मैंने स्पाइनल एनेस्थीसिया लिया हुआ है और मुझे बैक पेन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक तो नहीं है। वो थोड़े दिनों के लिए थी इनिशियल डेज में डिलीवरी के, लेकिन अब नहीं है। वो भी इसलिए होती है क्योंकि आपका पोस्चर सही नहीं होता है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपकी स्पाइन मुड़ जाती है, पीछे से कर्व बन जाती है, पेट आगे निकल जाता है, स्पाइन पीछे की तरफ ऐसे कर्व बन जाती है। तो यानी कि स्पाइन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आपका बैक पूरे जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, बैक पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, आफ्टर डिलीवरी टायर्डनेस होती है, आपका पोस्चर सही नहीं होता, आप ठीक से बैठते नहीं हो। स्पेशली जो मॉम्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं वो झुक के बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, सीधे नहीं बैठती हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है। या फिर अगर आपको प्रॉपर आराम नहीं मिल पाता डिलीवरी के बाद, आप अपने बच्चे की टेक केयर करने में ज़्यादा लग जाती हैं, आप उतना रिलैक्स नहीं करती, रेस्ट नहीं करती, आप ज़्यादा देर तक बैठी रहती हैं, तो भी ये प्रॉब्लम बहुत सी महिलाओं को हो जाती है बैक पेन वाली। लेकिन ये कुछ दिनों की होती है। लॉन्ग टर्म बैक पेन का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। ये मिथ है कि ऑपरेशन के बाद, सी सेक्शन के बाद, एनेस्थीसिया लेने के बाद बैक पेन की प्रॉब्लम होती है। अगर ये होता है तो ये आपकी वजह से होता है। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपका पोस्चर सही नहीं होता, आप सही से बैठते नहीं हो, आप बच्चे को सही से ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हो, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट नहीं लेते हो आफ्टर डिलीवरी। प्रेगनेंसी में सब लोग बहुत अच्छे से दवा खाते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं वो करते हैं, सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन जैसे बच्चा डिलीवर होता है सारे सप्लीमेंट्स बंद कर देते हैं, कैल्शियम लेना, आयरन लेना बंद कर देते हैं। इतना ब्लड लॉस हुआ होता है डिलीवरी के टाइम पे आपकी बॉडी में कि आपको आफ्टर डिलीवरी भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है एटलीस्ट 3 मंथ तक। और आपको कैल्शियम तो तब तक की ज़रूरत पड़ती है जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो। लेकिन
कोई भी नहीं लेता है। इंडियन वुमेन जैसे ही डिलीवरी हो गई, प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई, कोई मेडिसिन नहीं लेती हैं। आप जितने टाइम तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, लैक्टेट करा रही हैं, तब तक आपको कैल्शियम लेना है। अगर आप कैल्शियम नहीं लेंगी, आपके बैक में पेन होगा, आपकी बोन्स में पेन होगा। आपकी बॉडी में कैल्शियम जो होता है उसी को यूटिलाइज करके ब्रेस्ट मिल्क बनता है, तो आप में कैल्शियम की कमी होगी। आपको जितनी प्रेगनेंसी में कैल्शियम की ज़रूरत है उससे ज़्यादा ज़रूरत ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे है, लेकिन इसको सब लोग अवॉइड कर देते हैं। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हैं तो बिल्कुल आपको कैल्शियम अवॉइड नहीं करना है। आफ्टर डिलीवरी भी आपको लेना है। आपकी डॉक्टर कम से कम 6 महीने के लिए रिकमेंड करती हैं, तो उसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।